तो आज बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस यानी 21 मार्च की। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वनों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 2012 में 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के तौर पर घोषित किया था। इस दिवस पर वृक्ष रोपण अभियानों जैसे वनों और वृक्षों से जुड़ी गतिविधियों को आयोजित करने के लिए देशों के स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वनों पर संयुक्त राष्ट्र मंच और संयुक्त राष्ट्र के ही खाद्य और कृषि संगठन FAO इस दिवस के आयोजन पर महती भूमिका निभाते हैं। वनों के स्थायी प्रबंधन और उनके संसाधनों का उचित उपयोग जलवायु परिवर्तन से निपटने तथा वर्तमान और भावी पीढ़ियों की समृद्धि व कल्याण में योगदान करने के लिए महत्वपूर्ण है। वर्ष 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की थीम है वन और स्वास्थ्य। वनों का महत्व और इन पर संकट। वन मानव स्वास्थ्य के लिए शुद्ध पानी, स्वच्छ हवा और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए कार्बन देते हैं। भोजन और जीवन रक्षक औषधि भी प्रदान करते हैं। वन गरीबी उन्मूलन और सतत विकास लक्ष्यों SDGs की प्राप्ति में भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। अमेजन वनों को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। पृथ्वी के स्वास्थ्य लाभ से मानव का स्वास्थ्य लाभ भी सुनिश्चित होता है। अमूल्य पारिस्थितिक, आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य लाभों के बावजूद वन आग, कीट, सूख और कटाई से खतरे में है। भारत में वन और वन रिपोर्ट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के मुताबिक वर्ष 2019 के मुकाबले देश में वन और वृक्षों के आवरण क्षेत्र में 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। भारत का कुल वन और वृक्षावरण क्षेत्र 80.9 मिलियन हेक्टेयर था, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% था। 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का 33% से अधिक क्षेत्र वनों से आच्छादित है। अपने कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण के मामले में शीर्ष 5 राज्य मिजोरम 84.53%, अरुणाचल प्रदेश 79.33%, मेघालय 76%, मणिपुर 74.34% और नागालैंड 73.90% है। सबसे बड़ा वन आवरण क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। इसके बाद दूसरा अरुणाचल प्रदेश और तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा में है। संवैधानिक प्रावधान। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद 48A राज्य को पर्यावरण संरक्षण व उसको बढ़ावा देने और देश भर में वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा की दिशा में कार्य करने का जिम्मा दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 51A(G) के तहत वनों एवं वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य घोषित किया गया है। वन संरक्षण के लिए भारत के कुछ प्रयास। वन संरक्षण अधिनियम 1980, इसके तहत वन क्षेत्रों में स्थायी कृषि वानिकी का अभ्यास करने के लिए केंद्रीय अनुमति आवश्यक है। इसके उल्लंघन को एक आपराधिक कृत्य माना गया है। नेशनल एक्शन प्रोग्राम टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, इसे वर्ष 2001 में मरुस्थलीकरण की समस्या के प्रति कार्यवाही के लिए शुरू किया गया था। राष्ट्रीय वन नीति 1988। राष्ट्रीय वन नीति का अंतिम उद्देश्य प्राकृतिक विरासत के रूप में वनों के संरक्षण के माध्यम में पर्यावरणीय स्थिरता और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना है। हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन, ये जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC के तहत 8 मिशनों में से एक है। इसे वर्ष 2014 में देश के जैविक संसाधनों और संबंधित आजीविका को प्रतिकूल जलवायु परिवर्तन के खतरे से बचाने तथा पारिस्थितिक स्थिरता, जैव विविधता संरक्षण पर वानिकी के प्रभाव को चिन्हित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इसके अन्य तथ्य हैं। कई अध्ययनों ने सिद्ध हुआ है कि वन पर्यावरण की यात्रा मानवीय रक्तचाप और नाड़ी की दर को कम करती है और कोर्टिसोल एक हार्मोन के स्तर को कम करती है
औषधि के लिए उपयोग किए जाने वाली पौधों की प्रजातियों की कुल संख्या लगभग 50,000 है या उससे अधिक है। अवनीकरण के कारण विश्व हर वर्ष 10 मिलियन हेक्टेयर वन खत्म हो रहे हैं और साथ ही कीट भी वार्षिक लगभग 35 मिलियन हेक्टेयर वनों को नुकसान पहुंचाते हैं।